हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। रिसेंट में हमने बात किया था इसके बारे में, हाइड्राइड्स के बारे में, कुछ प्रॉपर्टीज उसकी रह गई थी। आज हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली की हाइड्राइड्स के बारे में अगर बात की जाए तो हमने बात की थी NH3, PH3, ASS3, FBH3 एंड VIH3। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हमने बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या था। टॉप टू बॉटम जनरली इंक्रीज होता जा रहा था, लेकिन एक्सेप्शनली NH3 अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट क्या था, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब अगला टॉपिक हमारा इसी से रिलेटेड होगा, सॉल्युबिलिटी का। सॉल्युबिलिटी का मतलब वाटर में घुलने की टेंडेंसी। तो कौन कितना घुलेगा वाटर में? सिर्फ NH3, जो NH3 है, अमोनिया है, यही एकमात्र ऐसा हाइड्राइड है इस फैमिली का जो क्या करेगा, वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब देखिए लाइट विजुअल लाइट की प्रॉपर्टी क्या कहती है। प्रॉपर्टी आती है लाइट विजुअल लाइट, जो जैसा हो उसी में घुलेगा। अब अमोनिया कैसा है? पोलर है। वाटर कैसा है? वो भी पोलर है। पोलर नॉन पोलर के कॉन्सेप्ट को हम इससे कभी ब्रीफली डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है और टॉपिक कंप्लीट भी नहीं हो पाता। ठीक है, तो यहां हम सिर्फ इतना ही बताएंगे कि पोलर और नॉन पोलर के बारे में बात की जाएगी। तो पोलर का मतलब जनरली मैं थोड़ा सा हल्का से इसको देख लेता हूं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से स्लाइटली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का क्या हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है। ठीक है, और ऐसे ही क्या होगा, वाटर के अंदर भी होगा। एक फैक्टर तो ये है कि वाटर के अंदर अमोनिया इजीली घुल पाता है। दूसरा क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी क्रिएट कर लेता है विद वाटर। वाटर के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करने की वजह से इजीली वाटर में सॉल्युबल है, जबकि इसके अदर हाइड्राइड्स इनसॉल्युबल होते हैं बिकॉज दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला था। अगला देखते हैं, बेसिक नेचर। बेसिक नेचर की बात क्या करेंगे, देख लेते हैं। जो अमोनिया है, फॉस्फीन है, आर्सेनिन है, सबमिथाइन है और बिस्मिथ। ठीक है, बेसिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम जाएंगे, डिक्रीज होगा। इसके दो रीजन हो सकते हैं। देखिए दोनों तरीके से मैं समझाता हूं, अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट और अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट। लेविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि NH3 अपने लोन पेयर को डोनेट करके क्या बन सकता है, एक अच्छा बेस बन सकता है। ऐसे ही PH3 पे भी लोन पेयर है, ASH3 पे भी लोन पेयर है, SBH3 पे भी लोन पेयर है और BiH3 पे भी लोन पेयर है। सभी पे लोन पेयर है। लोन पेयर होते क्या हैं, आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स में से जिन इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेशन नहीं किया वो क्या है, लोन पेयर होते हैं। नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे। कोवलेंट बॉन्ड बनता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 3 पूरे करने के लिए, 8 पूरे करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की और जरूरत है। तो हाइड्रोजन के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करके 3 इलेक्ट्रॉन्स को और ले लेता है। उसके बाद टोटल कितने थे आउटर में, 5। 3 के साथ उसने क्या किया, मींस 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। 3 के साथ उसने म्यूचुअल शेयरिंग की तो 2 बच गए। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक क्या बन गया, पेयर। और इसने बॉन्ड नहीं फॉर्मेशन किया, इसलिए इसको बोलेंगे बॉन्ड लोन पेयर। जिसने बॉन्ड बना लिया वो हो जाता है बॉन्ड पेयर। तो बेसिक नेचर की बात करें तो अकॉर्डिंग टू लेविस हम देखते हैं जो लोन पेयर को डोनेट कर सकता है वो सबसे अच्छा बेस होगा। इवन सभी के पास क्या है, लोन पेयर है। ठीक है, सभी के पास लोन पेयर है, तो जो ज्यादा अच्छे से लोन पेयर को डोनेट कर पाएगा। अब ज्यादा अच्छे से कौन कर पाएगा, देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, इनके साइज की अगर बात करें
तो साइज जितना ज्यादा छोटा रहेगा, लोन पेयर डोनेट करना उतना आसान रहेगा। समझना मेरी बात को, कि साइज जितना कम रहेगा लोन पेयर डोनेट करना उतना ही क्या रहेगा, इजी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं कि मैंने आपको बोला कि दो बंदे हैं, आपको दोनों बंदों को पकड़ना है, ठीक है, और मैंने एक बोल दिया कि एक रूम के अंदर पकड़ना है, एक पूरे घर के अंदर पकड़ना है और एक ग्राउंड के अंदर पकड़ना है। तो अब क्या करोगे, बंदा दो, तीनों कंडीशन में दो ही है, तो कौन सी स्थिति में इजीली पकड़े जा सकते हैं, एक रूम के अंदर। एरिया कम हो गया ना, अब एरिया कम हो गया, दोनों को एक साथ पकड़ना है, समझना। अब एक एक को पकड़ना होता तो शायद हम अलग कॉन्सेप्ट देखते हैं यहाँ पे, लेकिन दोनों को अगर एक साथ पकड़ना है तो कम एरिया होना चाहिए, और जितना ज्यादा कम एरिया होगा दोनों एक साथ डोनेट किए जा सकते हैं। सेम ऐसा ही नाइट्रोजन के साथ होता है कि छोटा साइज है, इजिली डोनेट कर पाता है। दूसरा अगर देखें तो क्या करेगा, इजिली डोनेट कर सकता है। अब देखिए दूसरा हम देखते हैं ब्रोंस्टेड के कॉन्सेप्ट पे। ब्रोंस्टेड क्या कहता है कि जो इजीली हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा वो क्या होगा, अच्छा एसिड होगा, ठीक है, अच्छा एसिड होगा। अब देखिए यहां कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड देखें, फास्फोरस और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड देखें, आर्सेनिक हाइड्रोजन का, एंटीमनी हाइड्रोजन का एंड बिस्मथ हाइड्रोजन का बॉन्ड। देखो साइज के अकॉर्डिंग बॉन्ड क्या हो रहा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लो हो जाएगी। जो सबसे जल्दी से H+ को रिलीज करेगा वो सबसे ज्यादा अच्छा क्या होगा, एसिड होगा। जिसका मतलब बहुत ही अच्छे से अगर H+ को रिलीज करना हो तो बिस्मथ इजीली क्या कर सकता है, H+ को रिलीज कर सकता है, कर सकता है नहीं कर सकता। तो बिस्मथ सबसे अच्छा एसिड होगा, जो अच्छा एसिड होगा वो वीक बेस होगा। क्लियर है। तीसरा कॉन्सेप्ट और देखते हैं, एक रिएक्शन के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा और इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि एसिडिक प्रॉपर्टीज अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसलिए हम इसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे अभी किसके बारे में, देखते हैं। अब देखिए मैंने कहा NH3 H+ के साथ रिएक्ट करके NH4 पॉजिटिव बनाता है। प्रोटॉन एक्सेप्टर अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड बेस होते हैं। प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होंगे, बेस होंगे, ठीक है। अब देखिए H+ इसके लोन पेयर पे जाके क्या करेगा, अटैक करेगा। स्मॉल साइज है नाइट्रोजन का, लोन पेयर मिलना, डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई है, तो यहाँ पे इजीली क्या कर सकता, अटैक कर सकता है एज कंपेयर टू बिस्मथ। मैं सीधा बिस्मथ पे आता हूँ, H+ है, अटैक करेगा। दोनों डेंसिटी लो है और लो डेंसिटी पे अटैक करना थोड़ा सा क्या होता है, H+ के लिए मुश्किल होता है, ठीक है। तो यहाँ H+ क्या करेगा, लेस स्टेबल आयन होगा, मोर स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल है, मतलब इजीली क्या कर पाएगा, एक्सेप्ट कर पाएगा। तो ये बेसिक कैरेक्टर की बात आती है। उसके बाद आते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी देखिए, थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर, थर्मल का मतलब टेम्परेचर। तो टेम्परेचर देने पे कितनी ज्यादा स्टेबिलिटी बन पाती है। बहुत ही अच्छा सा है कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि NH3 PH3 नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी एंड बिस्मथ, इसके बारे में बात कर रहे थे। अभी बात की थी कि जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, नीचे जाते तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। हीट देते ही यानी टेम्परेचर देते ही इजीली क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा बॉन्ड, जिसकी बॉन्ड लेंथ इजी है, सॉरी जिसकी बॉन्ड लेंथ कम है। इसका मतलब थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो हमारा ये ऑर्डर आता है थर्मल स्टेबिलिटी का। ये थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर है। देखिए कॉन्सेप्ट बहुत इजी लग रहे हैं, छोटे लग रहे हैं, लेकिन यहां से जो क्वेश्चन निकल के आएंगे वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है और उसके बाद हम बात करेंगे आगे अगले कंपाउंड, अगले प्रॉपर्टी
रिड्यूसिंग कैरेक्टर। पढ़ क्या रहे हैं हम? These all are the property of हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टी है ये। हाइड्राइड्स के बेसिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, हाइड्राइड्स के थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, हाइड्राइड्स के रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करेंगे। रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जो सामने वाले का क्या करवाएगा? रिडक्शन। और जो सामने वाले का रिडक्शन करवाएगा इसका मतलब खुद का क्या करवाएगा? ऑक्सीडेशन। और जो खुद का ऑक्सीडेशन करवाएगा उसको क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन डोनेट करना पड़ेगा। हाइड्रोजन अपने अंदर से हाइड्रोजन को डोनेट करेगा। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड एडिंग ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो मैंने आपसे बोला कि यहां NH3 है, PS3 है, ASH3 है, SBH3 है, NBI। कौन सबसे पहले हाइड्रोजन दे पाएगा? सबसे पहले हमने बात की थी ना, सबसे पहले हाइड्रोजन यही देगा। रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ऑर्डर ये रहेगा। मैं लिख देता हूं रिड्यूसिंग। अब देख सकते हो, समझ सकते हो इस चीज को। जितना लंबा बॉन्ड है, जितना बड़ा बॉन्ड, उतना इजीली क्या होगा? टूट जाएगा। जितना जल्दी टूटेगा उतना जल्दी हाइड्रोजन दिया जाएगा। जितना जल्दी हाइड्रोजन दिया जाएगा अच्छा एसिड होगा, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, लो थर्मल स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, समझ गए? तो ये हमारे कॉन्सेप्ट थे कुछ हाइड्राइड्स को लेकर के। अगले कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। सीधी सी बात है कि जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो चुकी तो रिएक्शन किसके साथ होगी? ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन के लिए रिएक्टिविटी देख लेते हैं। और हमने ये आपको पहले ही बता दिया था कि जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगी तो हाइड्राइड फॉर्मेशन करेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो ऑक्साइड फॉर्मेशन करेंगे। इसलिए नाइट्रोजन की जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो वो क्या फॉर्मेशन करेगा? ऑक्साइड। रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दैट द टेंडेंसी ऑफ नाइट्रोजन टू फॉर्म p-pi बॉन्डिंग। नाइट्रोजन की p-pi बॉन्डिंग करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है ऑक्सीजन के साथ, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड नॉन अवेलेबल ऑफ d ऑर्बिटल। देखते हैं। देखिए नाइट्रोजन के अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ हम चल के बात करें तो 1s2 2s2 2p3, और इधर दूसरा ऑक्सीजन की बात करें तो 1s2 2s2 2p, और दोनों में ही d ऑर्बिटल नहीं है। नहीं है ना? अब दोनों में d ऑर्बिटल नहीं है तो क्या करेगा? इसका p का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके p में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दोनों क्या करेंगे? ओवरलैपिंग करेंगे। अब आपको पता है कि जब ओवरलैपिंग होती है तो p क्या कर सकता है? p हेड टू हेड ओवरलैपिंग भी कर सकता है और साइड वाइज भी ओवरलैपिंग करेगा। हेड टू हेड होगी तो सिग्मा बॉन्ड, और साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो देखिए जब मान लो एक रफली बना के दिखाता हूं आपको कि इस तरीके से ये हुआ हेड टू हेड ओवरलैपिंग, तो सिग्मा बॉन्ड बन गया, तो इधर क्या होगा? साइड वाइज, तो पाई बॉन्ड बन गया। अब देखिए जब एक साथ दो बॉन्ड फॉर्मेशन होते तो उनमें से एक सिग्मा बॉन्ड होगा, दूसरा क्या होगा? पाई बॉन्ड होगा। तो साइड वाइज में क्या क्या पाई बॉन्ड बनाया किसने? p ऑर्बिटल में। तो p पाई बॉन्डिंग होगी, और p पाई बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। ठीक है, एज कंपेयर टू d पाई बॉन्डिंग। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीजन के साथ p पाई बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी है, जबकि बाकी दूसरे एलिमेंट्स ऐसा नहीं करते, क्योंकि वहां पे d ऑर्बिटल प्रेजेंट है, और d ऑर्बिटल प्रेजेंट होने की वजह से ऑक्सीजन के ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जो इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन था वो आउटर ऑर्बिटल यानी कि इनर सबसेल में इलेक्ट्रॉन था वो आउटर सबसेल में क्या कर लेगा? एक्साइट कर लेगा ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। जैसे फास्फोरस की अगर बात करें तो 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 3 and 3d 0। ठीक है, यहां की अगर बात करें तो देखिए s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे, p के अंदर कितने थे? d के अंदर एक भी नहीं है। ऑक्सीजन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जैसे क्या होगा? ये वाला इधर एक्साइट कर जाएगा। तो p पाई बॉन्डिंग जो उसमें नाइट्रोजन में पॉसिबल थी यहां पे नहीं होगी। ठीक है, तो बाकी और भी बाकी जो एलिमेंट्स वो p पाई बॉन्डिंग क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ऑक्सीजन नाइट्रोजन ही ऑक्सीजन के साथ अपने ऑक्साइड्स में फॉर्मेशन करता है। अब देखिए नाइट्रोजन अपने
नाइट्रोजन अकेला इस ग्रुप का ऐसा एलिमेंट है जो डाई ट्राई टेट्रा और पेंटाऑक्साइड फॉर्मेशन कर सकता है, जबकि बाकी हैं वो मोनोऑक्साइड फॉर्मेशन नहीं करते, डाइऑक्साइड फॉर्मेशन नहीं करते, ट्राइऑक्साइड फॉर्मेशन कर सकते हैं, पेंटाऑक्साइड फॉर्मेशन कर सकते हैं। देखते हैं वन बाय वन समझते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की अगर बात करें, ठीक है, तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन लिख लेते हैं इधर। रिलेशन बाद में पढ़ेंगे इनकी, पहले इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। N2O, ठीक है, NO, N2O3, N2O4, N2O5। क्लियर? एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, बहुत बार पूछा जाता है, ऐसे दे देंगे आपको 2 3 4 जो भी आपका यहाँ पे ऑप्शन में मिले, 2 से 3 दे देंगे, 4 दे देंगे, जरूरी नहीं है नाइट्रोजन ही दे, फास्फोरस के साथ मिक्स करके दे दे, आर्सेनिक एंटीमनी के साथ मिक्स करके दे दे, ऑक्साइड्स हाइड्रेट्स ऑक्सीजन के हाइड्रेट्स के साथ दे दे, या फिर फ्लोरीन के ऑक्साइड्स के साथ, किसी भी तरीके से दे सकते हैं। वन बाय वन हम पढ़ेंगे, 15 ग्रुप पे चले, जब 17 ग्रुप पे पहुंच जाएंगे तो कंपेयर करेंगे एक दूसरे को, तब समझेंगे। तो यहां देखिए नाइट्रोजन के वैरायटी ऑफ ऑक्साइड्स आपके सामने पड़े हैं, एसिडिक कैरेक्टर आपके सामने है, यहां से 2 या 3 आपको ऑप्शन में दे दिए कि भाई इनको अरेंज करो डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो कैसे करोगे? सिंपल सी बात है, जितने ज्यादा ऑक्सीजन उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना? जितने ज्यादा ऑक्सीजन होंगे एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। दूसरा बात करें, यहां पे जो कॉमन सी बात याद रखने की थी, हाँ, तो ऑक्साइड्स में क्या होगा, यहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ इस तरीके से क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। देखिए यहां जितने ज्यादा ऑक्सीजन होंगे वह उतने ही क्या होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी तो यहां एसिडिक स्ट्रेंथ जब हम निकालेंगे, तो एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने का केस क्या होता है? या तो क्या करें, अगर प्रोटॉन उसके पास है तो उसको इजीली क्या कर दे? डोनेट कर दे, ठीक है। या फिर जो प्रोटॉन नहीं है, क्योंकि इसके एक भी हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन यानी कि H+ नहीं है जो डोनेट कर सकता है, क्योंकि ऑक्साइड्स की हम बात कर रहे हैं। तो दूसरा केस हमारा क्या आता है कि वहां जो अपने पास लोन पेयर है वो डोनेट किए जाएं, तो वो अच्छा क्या होगा? बेस होगा अकॉर्डिंग टू लेविस के अकॉर्डिंग अच्छा बेस होगा वो, ठीक है। अब देखिए यहां ऑक्सीजन इसके साथ है, बहुत अच्छे ब्रीफली हम इसको समझेंगे अब अपने नेक्स्ट टॉपिक में। अभी हम सिर्फ इतना ही डिस्कशन करेंगे कि यहां जो ऑक्सीजन है वो क्या होगा कि ये ऑक्सीजन अकेला है जो इसके ऊपर लोन पेयर को प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है, यहां भी ऑक्सीजन नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है, यहां भी और यहां भी। तो ऑक्सीजन जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगी नाइट्रोजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा? खींचेगा। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जो टेंडेंसी टू अटैक द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इटसेल्फ टुवर्ड्स इटसेल्फ, ऑक्सीजन का खुद की तरफ कोवलेंट बॉन्ड में से लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, जितना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा नाइट्रोजन को उतना स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा। मैं बता देता हूं, थोड़ा सा देखना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। अब देखिए यहां भी लोन पेयर है, यहां भी लोन पेयर है, ठीक है। नाइट्रोजन को चाहिए कि वो अपने लोन पेयर डोनेट करे, एक अच्छा बेस बन जाए अकॉर्डिंग टू लेविस। अब जब लेविस बेस तब अच्छा बनेगा जब लोन पेयर को डोनेट करेगा, और लोन पेयर कब अच्छे से डोनेट हो पाएगा? देखिए यहां इधर जो ऑक्सीजन बैठे हैं वो ऑक्सीजन क्या करे? नाइट्रोजन की तरफ से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो स्लाइटली कहीं ना कहीं प्लस चार्ज आएगा नाइट्रोजन पे, मतलब स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा, मींस इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स की थोड़ी सी डेफिशिएंसी आ जाती है। दूसरा, नाइट्रोजन ने डोनेट कर रखे हैं, ऑलरेडी जो उसके पास लोन पेयर था वो भी डोनेट कर रखा है, ठीक है ही नहीं देने के लिए। अगर और अच्छे से मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफली डिस्क्राइब करूं तो नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना चुका है यहाँ पे, तो अब उसके पास देने के लिए है ही नहीं, कहां से देगा? तो एक अच्छा एसिड हो पाएगा वहां पे, बेस नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर लेंगे। जबकि और अगर बात करें तो यहां नोट करने की बात क्या है, N2O एंड NO नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। N2O and NO both are
न्यूट्रल, ये दोनों ही न्यूट्रल रहेंगे टुवर्ड्स लिटमस एंड टुवर्ड्स रिएक्शंस। ठीक है, ये अपना केस था। उसके बाद हम बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ पेंटाऑक्साइड्स की। पेंटाऑक्साइड की एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो N2O5 P4O10 नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, इस तरीके से एसिडिक स्ट्रेंथ इनकी क्या होती चली जाएगी, सही, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगी उतनी जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लॉस किया जा सकता है। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम क्या होती जा रही है, डाउन। सो दिस इज द एसिडिक ऑर्डर ऑफ पेंटाऑक्साइड ऑफ ग्रुप 17 ग्रुप की फैमिली या फिर नाइट्रोजन फैमिली की। ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस थी। अगली रिएक्शन है रिएक्टिविटी विद हैलोजन। हैलोजन मींस 17 ग्रुप की 15 ग्रुप के साथ रिएक्शन। टू टाइप्स के हैलाइड फॉर्मेशन करेगा। टू टाइप्स के हैलाइड कौन कौन से, EX3 और EX5, EX3 and EX5, here as X is fluorine, chlorine, bromine and iodine, all element of group 17। ठीक है, 17 ग्रुप के सभी मेंबर्स ये हैं। अब देखिए, अगर मैं कहूं नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन अगर रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ तो यहां क्या फॉर्मेशन करेगा, NCl3। फास्फोरस अगर रिएक्शन करता है क्लोरीन के साथ तो यहां क्या फॉर्मेशन करेगा, PCl5। ठीक है, P4 अगर रिएक्शन करता है क्लोरीन के साथ तो PCl3। इस तरीके से रिएक्शन करता चला जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, फास्फोरस ने क्या किया, ऐसे फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी जिसमें रिएक्शन करेंगे, फास्फोरस ने क्या किया, पेंटाहैलाइड्स फॉर्मेशन किया, जबकि नाइट्रोजन अपना क्या करता है, सिर्फ ट्राईहैलाइड ही फॉर्मेशन कर पाता है। यही यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है, नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म NCl5 while phosphorus can be form NCl3 and NCl5 also। तो यहाँ रिसेंट क्लास में हमने बात की थी कि फास्फोरस के अंदर क्या है, d ऑर्बिटल है, जिसकी वजह से वो अपने ऑक्टेट को क्या कर सकता है, एक्सपेंड कर सकता है, और ऑक्टेट एक्सपेंड करके 5 बॉन्ड तक वो फॉर्मेशन कर सकता है। जबकि अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के पास क्या है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3, s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, d नहीं है, यहाँ पे नहीं है तो एक्साइट नहीं कर सकता, फिर इलेक्ट्रॉन 3 है, बॉन्ड भी यहाँ पे क्या करेगा, 3 ही फॉर्मेशन करेगा। रिसेंट क्लास में हमने अच्छे से डिस्कशन कर लिया था इसके बारे में, तो बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमें लगाने हैं। तो जहां यहाँ एक चीज और आती है, देखिए ट्राईहैलाइड्स की अगर मैं बात करूं तो ट्राईहैलाइड्स में क्या आएगा, PF3, फास्फोरस के ट्राईहैलाइड्स की बात कर रहा हूं मैं ओनली, PF3, PCl3, ठीक है, PBr3 एंड PI3। बॉन्ड एंगल टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, 96.3 डिग्री, 100.4 डिग्री, 101.2 डिग्री एंड 100.4 डिग्री, 96.31, एक सेकेंड, 96.3 डिग्री, ओके, 100.4 डिग्री, 101 एंड 101, एक मिनट रुक जाना भाई, 96.3 डिग्री, 100.4 डिग्री, 101.4 डिग्री एंड 102 डिग्री। टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, दिख रहा है हमें कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ यही बात नोटिस करने की है कि जिन बच्चों ने कल का वीडियो देखा था अच्छे से, उन्होंने क्या देखा होगा कि जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन फॉर्मेशन, हाइड्रेट फॉर्मेशन कर रहा था, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ, यहां पे क्या हो रहा था, टॉप टू बॉटम बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा था, 107.4 डिग्री था, ठीक है, 91 डिग्री था, 91.8 डिग्री था, 91.4 डिग्री था, 90 डिग्री ऐसे समथिंग यहाँ पे चलता जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ बॉन्ड एंगल क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, यहाँ बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो रहा है। तो यही चीज हमारे देखने की है कि जब सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहती है और जो प्रेफरल एटम है तो उसके साथ जुड़ा है नेबरिंग एटम, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती चली जाती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने के साथ साथ बॉन्ड एंगल क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज, सिर्फ नेबरिंग और प्रेफरल एटम के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो यही हमारे आज का कॉन्सेप्ट था। अब हम कल बात करेंगे एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन, एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन और डाइनाइट्रोजन की, ठीक है। आज के लिए हमारा इतना ही है, अच्छे से पढ़ो, कंटिन्यू स्टडी करो।